ठीक है, तो अभी मैं स्टार्टिंग से मुरली शुरू करती हूँ। अभी आप म्यूट मत कीजिएगा, बस बहन जी ये ध्यान में रखेगा कि किसी को भी म्यूट करेंगे हैं तो मुझे साथ में म्यूट मत करिएगा। म्यूट करने से वो आवाज चली जाती है फिर, ठीक है ना। तो अभी मैं स्टार्टिंग से मुरली। ओके, ये भी ड्रामा बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट। कैसा हुआ? पास्ट विद ऑनर से हुआ। जब आवाज सुनने में नहीं आ रही थी तो स्थिति कैसी रहेगी? इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिति मायने रखती है, और ये स्थिति बनाने के लिए प्रेजेंट में हमें प्रेजेंट में सबको जो है स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की भावना से देखते रहना है, और अपने फ्यूचर से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना है। तो इसके लिए आज बाबा की रिवाइज मुरली है 31/12/86 की, जिसका टाइटल है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स देने आ रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, जो स्वयं भगवान हमें जो है दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं, और बाप दादा जगे हुए दीपकों, अनगिनत दीपकों के साथ नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं हैं और न ही जगा करके फिर बुझाते भी नहीं हैं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप के और आपके कोई मना नहीं सकता। अच्छा, कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बैठे और एक एक महावाक्य को इमर्ज करते हुए उसको विजुअलाइज करते जाएं और स्वरूप बनते जाएं। खुशी खुशी से सुने कि बाबा मेरे लिए सुना रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि कितना सुंदर है दृश्य देखे कि सभी बाबा के बच्चे जगमगाते हुए दीपकों का रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति कौन सी है? एक टिक एक रस चमक रही है, और सबके मन में एक बाबा यही लगन रूपी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। ऐसा है, एक संसार, एक संकल्प, एक रस स्थिति। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए की बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार की विदाई को भी मुबारक है, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर भविष्य कहते हैं। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? नई विधि, नवीनता, नए वर्ष में नवीनता करनी है तो नई विधि क्या है? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसी बीती किया, सिर्फ बीती नहीं किया, दृश्य तो चला गया, सब कुछ बीत गया, कोरोना का भी ये वर्ष गया, वैक्सीन आ गई, लेकिन बाबा कहते हैं पास विद ऑनर से बीता।
अभी प्रेजेंट मोमेंट अगर हम पास विद ऑनर से करेंगे तो यही प्रेजेंट मोमेंट पास्ट हो जाएगा, तो पास विद ऑनर से हो जाएगा। तो ऐसे श्रेष्ठ विधि गीति को ऐसी श्रेष्ठ विधि से गीति किया जो गीति को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी गीति यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। गीति कैसी हो कि लोग हमारी गीति से पाठ पढ़े। बाबा कहते कीर्ति गाते रहे, वाह वाह के गीत निकलते रहे, यादगार स्वरूप बन जाए। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपकी कर्म के कीर्तन से क्या होता है, अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है, लोगों का शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर 5 संकल्प समय को ऐसी विधि से पास करना, समझा क्या करना है। अब आओ प्रेजेंट में, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है, जब किससे प्रेजेंट मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से सभी प्रेजेंट सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज से वैल्यू स्नेह की होती है, चीज से नहीं होती। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को प्राप्त करो। प्रेजेंट में क्या करो, प्रेजेंट देने की विधि। और कौन सा प्रेजेंट देना है, बाबा कहते हैं समझा क्या करना है, सहज है या मुश्किल है। भंडारे तो भरपूर है ना, प्रेजेंट देते देते भंडारे कम तो नहीं हो गए। तो दुनिया की वस्तु देने जाएंगे तो भंडारे कम ही रहेंगे, ना भी रहे। लेकिन हमारा प्रेजेंस कौन सा है, हमारे प्रेजेंट देने, कौन से प्रेजेंट हमें देने हैं, कौन सा भंडारा है, किसका स्टॉक जमा करना है। बाबा कहते हैं सिर्फ 1 सेकेंड स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना और मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंस बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भगत आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इस प्रेजेंस की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंस की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर से प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, यही बाबा कहते हैं प्रेजेंस में स्नेह की प्रेजेंस देते रहो, तो यही प्रेजेंट पास विद ऑनर हो जाएगा और सभी आत्माएं कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे, आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो, आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रत्यक्ष प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नेम क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करें। क्या होगा, यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए। कैसा, बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही क्या, फ्यूचर क्या है, देवी देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखो उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज, सदा लाइट, हल्के रहने की लाइट का, प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तो तख्तधारी की निशानी है ही निश्चित और नशा, निश्चित विजय का नशा और निश्चित स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। तो बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी क्या है कि हम सदैव निश्चिंत हैं और निश्चित विजय का तिलक बाबा ने लगा दिया है। जो भी आए
वह यह तख्त नशीन और ताजदारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। तो नया वर्ष क्या है? 2021, जिसमें 2 जीरो, आत्मा जीरो, बाबा जीरो, तो 21 जन्मों की राजाई निश्चित है। और बाबा क्या कहते हैं कि नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना है। कौन से 3 शब्द? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनों की श्रेष्ठ विधि से मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिमूर्ति और मास्टर त्रिलोकीनाथ बनना है। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है, तो हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा से, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे और अभी अभी बुझा देंगे, लेकिन बाप दादा तो अविनाशी विधि बताते हैं और अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। तो आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। तो यह भी खूब करो, भले करो, लेकिन लेकिन क्या करो? बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। तो साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख तो बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, ऐसा सुंदर परिवार, कैसा सुंदर परिवार है, विजुअलाइज कीजिए, कैसा सुंदर परिवार है। बाबा कहते जो पूरा ही परिवार ताजदारी है, पूरा ही परिवार तख्तदारी है और इतनी लाखों संख्या में एक परिवार है। तो ऐसा परिवार जो सभी ताजदारी तख्तदारी सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ। बाबा तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर ही खुश हो जाते हैं। तो सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। कौन से हैं खुशी के गीत? वाह वाह, सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह रे मेरी तकदीर, वाह वाह रे मीठा परिवार, वाह वाह रे श्री संगम का सुहावना समय, वाह वाह रे हर कर्म, वाह वाह। तो बाबा कहते वाह वाह के गीत गाओ। वाह रे बाबा, वाह वाह रे मेरी तकदीर, वाह वाह रे मीठा परिवार, वाह वाह रे संगम का सुहावना श्रेष्ठ समय, वाह हर कर्म में, वाह वाह। तो बाप दादा कहते हैं आज बाप दादा मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं, और वह भी 2 शब्दों का ही गीत है। जैसे वाह वाह 2 शब्दों का गीत है, वो दूसरा गीत भी 2 शब्दों का गीत है। और वह जानते हो कौन सा है? इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। तो 2021 में 2 शब्द के गीत गाना है और 2 शब्द का गीत नहीं गाना है, ये याद रखना है। तो 21 जन्मों की बादशाही निश्चित है। और वो 2 शब्द कौन से हैं जो नहीं गाना है? वह 2 शब्द है वाई और आई। अर्थात वाई मतलब क्यों और आई अर्थात मैं। तो बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं ना, तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये कब जाएगा कोरोना? क्यों ऐसा हो रहा है? अब क्या होगा? और आई आई, मैंने इतना कर लिया, मुझसे तो अब नहीं होगा, अब कितना मुझे करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं वाई वाई और आई आई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय क्या करना है? वाह वाह कहना है। और आई के बजाय क्या करना है? बाबा बाबा कहना है। समझा? जो भी हो। तो 2021 में क्या करना है? 2 शब्दों का गीत गाना है। वाह वाह, बाबा बाबा, वाह बाबा वाह।
तो जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। तो अमृत वेले सभी सदा यही गीत गाते। कौन सा गीत गाते अमृत वेले? सभी यूट्यूब के लाइव चैट पे लिखे। अमृत वेले उठते ही हम कौन सा गीत गाते हैं सभी? तो बाबा आज मुरली में बताते हैं कि हम कौन सा गीत गाते हैं। प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा फिर रिटर्न में कौन सा गीत गाते हैं? बाप दादा रिटर्न में कहते हैं सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। तो अच्छा, वैसे इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है। फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाबा को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि से यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि से तो एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि से फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? क्या चाहिए बच्चों को? क्या चाहिए? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है। चाहे अलग में बोले, चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन से बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। और अच्छा, 35-36 देशों से आए हुए हैं, तो यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वेराइटी हो गई है। तो बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है, चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन में मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते रहते हैं। कार्ड के रिटर्न में बाबा क्या देते हैं? रिगार्ड और लव। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाबा के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे। सफलता स्वरूप भव का वरदान कब मिलता है बाबा का? जब बाबा कहते हैं आप खुद सहयोगी बने और औरों को भी सहयोगी बनाया। जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे, तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। तो खुश होते हो ना कि भले बड़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकेंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग भी दोनों बाबा दे रहे हैं। तो बाद में विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स के प्रति बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। तो उसमें बाबा कहते हैं कि नियमित सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। तो अपने आप को कभी भी बाबा कहते हैं दुर्भाग्यशाली, कम तकदीर वाला नहीं समझे, क्योंकि बाबा हमें कितने भाग्यवान की दृष्टि की नजर से देखते हैं।
तो बाबा हमें क्या समझते हैं? बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा है। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतनी जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक बात सदा संस्कारों को मिलन मनाने की यूनिटी का हर स्थान से यही विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यही दो सर्टिफिकेट देने हैं, एक एकता का और दूसरा संतुष्टता का। अब देखो, बहुत अंडरलाइन करने की और धारणा की बात बाबा बता रहे हैं। दो सर्टिफिकेट जो एकता और संतुष्टता का लेना है, उसके लिए क्या करना है? संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह हमारे ऊपर है। कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए। एक का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए। लेकिन बाबा कहते नमन करे, तो एक अगर झुक गया तो क्या होगा? दूसरा भी झुक जाएगा और नमस्कार हो जाएगा। ताली नहीं हो, लेकिन नमस्कार हो जाए। तो इसके लिए बाबा कहते हैं संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना हमारे ऊपर है। एक अगर संस्कार किसी का ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना, अगर हर एक अपने को चेंज करे। यही एक लक्ष्य बाबा हमेशा शुरू से हमें दिया है। और आज ब्रह्मा कुमारी जो है वो दूसरे अन्य संस्थाओं से जो भिन्न है, उसी एक ही लक्ष्य से भिन्न है, एक ही मोटो से भिन्न है। और वो क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरा का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। ये बाप दादा कह रहे हैं, भगवान वाच है, गारंटीड है कि दूसरा का संस्कार शीतल हो जाएगा। लेकिन कब? जब हर एक ये करे कि मुझे चेंज होना है। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाबा की सूरत का दर्पण है। बाबा की सूरत के दर्पण है हम। कितना ऊंचा सम्मान है कि हमारे द्वारा स्वयं बाबा की सूरत दिखाई देवे, ऐसा दर्पण। तो जो आपको प्रैक्टिकल जीवन, आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, वही बाबा की सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो। कितनी ऊंचा सम्मान भी है, तो उतनी ऊंची जवाबदारी है कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा बाबा की सूरत लोगों को दिखाई दे रही है। तो हमें कितना अटेंशन रखना है, कितना स्नेह से, प्रेम से सबके साथ चलना है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, वही बाबा की सूरत का दर्पण हो जाता। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो, जिसमें बाबा जो है जैसा है, बाबा जो है जैसा है वैसा ही दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो, सेवा तो अच्छी है। अभी सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है और फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना के सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सबने विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहां उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना, यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, कि व्यक्ति को दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं व्यक्ति को नहीं देखो,
विशेषता को देखो, स्नेह लो और बिगाड़ दो, ये है ब्राह्मण कुल की मर्यादा। अच्छा वरदान है, हर सेकेंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन हो। संगम युग के एक सेकेंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ हो जाता है तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो, कितना अटेंशन कि एक सेकंड भी व्यर्थ तो लाख गुना व्यर्थ। तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकेंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन, जो सदा योगयुक्त है वो संयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। योगी ही संयोगी। तो योग जितना बाबा से होगा, उतना बीज से कनेक्टेड होगा, तो ऑटोमेटिकली बाबा से सहयोग मिलेगा, तो सर्व भक्तों से भी सहयोग, टाल टालियों से भी सहयोग मिलता जाएगा। इससे बाबा कहते योग युक्त है, वह सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। तो हर आत्मा से हमें सहयोग मिले, उसके लिए बाबा कहते हैं दिल से सबको स्नेह देते रहे, रिगार्ड देते रहे। तो 2021 जो नया वर्ष है, उसमें हमें क्या करना है, वाह वाह के 2 शब्द के गीत हमेशा गाते रहना है। ताजदारी तकदारी बन करके रहना है, निश्चय बुद्धि विजयी निश्चिंत बन करके रहना है। तो 21 जन्मों के लिए राजाई तो हमेशा हम प्राप्त करते ही रहेंगे, हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद रहे कि हम दर्पण है बाबा की सूरत का। तो हमारे द्वारा हर सेकेंड हर संकल्प बाबा की सूरत प्रत्यक्ष हो। बाबा जो है जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष हो, और एक एक सेकेंड लाखों के समान है। इसलिए बाबा कहते हैं लाखों गुना व्यर्थ हो जाएगा अगर एक सेकंड भी व्यर्थ होगा, तो इतना अटेंशन देकर अलबेलेपन को समाप्त कर देना है। तो ऐसे अमूल्य रतन पर बाबा के बनना है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति त्रिलोकीनाथ बनना है। श्रेष्ठ विधि से पास्ट प्रेजेंट में प्रेजेंस देते रहे, स्नेह की ऐसी प्रेजेंस देते रहे जो वही प्रेजेंट पास विद ऑनर होके पास हो जाए, और वही प्रेजेंट में स्नेह के फीचर्स के द्वारा फ्यूचर देवताई संस्कार, दातापन के संस्कार, देने के संस्कार के फीचर्स से बाबा कहते हैं फ्यूचर हमारा प्रत्यक्ष सबको दिखाई दे कि ऐसा फ्यूचर होगा, ऐसे नैन और ऐसे मुस्कान और ऐसी दृष्टि, ऐसी सृष्टि, ऐसा जीवन बाबा कहते हैं फ्यूचर दिखाई दे। तो ऐसे 2021 की पहले से ही आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, थैंक यू। बहुत बहुत अंजना दीदी आपको और पूरे ही बेटिया परिवार को बहुत बहुत दिल से थैंक्स, और जो भी यूट्यूब पे जुड़े हैं आप सभी को भी बहुत दिल से थैंक्स।